हेलो। हेलो। हेलो, जलालुद्दीन कासमी साहब बोल रहे हैं? जी बोलिए। जी शेख, कुछ बात करनी थी आपसे। क्या बात है? अरे असल में अपनी जमात के एक वो अप्पू खान साहब है, इलाहाबाद के हाँ? रहने। मैं अशरफ सलफी बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ, क्या क्या बात करनी? हाँ, वो अपनी जमात के अहले हदीस, अपनी जमात के एक अप्पू खान साहब है, इलाहाबाद के हाँ रहने हाँ। वाले। वो जनाब, उनको कुछ आता जाता नहीं है। उनको एक हदीस सनद और मतन के साथ पता नहीं, उनको अलिफ का मद्दा नहीं पता। और वो 16 तारीख को फारूक खान रजवी है ना, बरेलियों का आलिम, हाँ 16 मार्च को उसके साथ में मुनाजरा तय कर लिया। वो इलाहाबाद जा रहा है 16 तारीख को, और ये पूरी बात यूट्यूब पे फेमस हो गई है। तो वो अप्पू ये खान साहब। कैसे कर ले रहे हैं भाई? कैसे कर लेते हैं भाई? पढ़े लिखे नहीं, अभी कहीं अरबी जबान आए, कोई और बात आए, कोई वही कैसे उनको बोले हम? उनको मैंने फोन करके समझाया तो उल्टा मेरे ऊपर भड़क रहे हो अप्पू खान साहब। बोले तुम अपना काम करो, बोले अपने काम से मतलब रखो। अब इसमें शेख अपनी बेइज्जती होगी ना, अपनी जमात की पूरी बात खराब होगी ना। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये लोग जो है हर जगह अपनी मर्जी चला रहे हैं, सब किसी से पूछे बगैर। अब मसला तो ऐसा लगता है जैसे ये इनफरादी है, लेकिन इनफरादी नहीं है, मसला इज्तिमाई है। ये पूरे अहले हदीस को लोगों के ऊपर बात आ जाएगी अगर कोई बात होगी। हाँ सही बात है ना। अब उनको तो आपने क्या कुछ समझाया उनको? क्या मैं क्या बोला? समझाया, बोले जब आपको इल्म नहीं है तो आप कॉल लगा के उनसे मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हो, तो बोला हाँ आप खुद मुनाजरा करोगे? बोलते हाँ मैं खुद। तो मैं समझाया उनको, बोला ऐसा मत करिए, बोला आपकी वजह से पूरी अहले हदीस जमात का नाम खराब होगा। हाँ। तो बोले नहीं, बोले तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अरे उसको कई दफा लगा रहा हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है। कान पे बात आई है, लेकिन वो जो है हम लोग अभी यहाँ की कॉन्फ्रेंस में परेशान है, इसी वजह से ज्यादा तवज्जो नहीं दिया मैंने। आपने कहा अब वो 16 तारीख को मुनाजरा तय हो गया, पूरी बात बुमा बुम हो गई है यूट्यूब पे। और एक तो वो बरेलियों को झूठ पे झूठ बोले यार, अपने घर का झूठा एड्रेस दे रहा है। यहाँ तक के बरेली लोग उसके घर तक के पहुंच गए और मालूम पड़ा जो उसका घर का झूठा एड्रेस है वो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। क्या आज ठीक है, तो आज शाम में मीटिंग ले लेते हैं हम लोग जरा सा। जी जी, हाँ हाँ, लेते जरा हैं। उसको समझाइए हजरत, वो ज्यादा ही कोई असल में कहा जे एक वो आलिम साहब है अपनी जमात के, उन्होंने उसको हाँ जाहिल डिक्लेयर भी कर दिया, फिर भी नहीं समझ रहा हो। हाँ 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 हाँ। आज जरा मीटिंग ले लेते हैं उसके ताल्लुक से जरा सा। हाँ हाँ, जी 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 जी, चलिए। हाँ, सलाम वालेकुम। हाँ हेलो। जी शेख साहब, जुबेर बोल रहा हाँ बोलिए। हूँ जी। अपनी कल बात हुई थी ना? हाँ हाँ, आपसे बातचीत हुई थी। जी जी, तो आपने इसकी कुछ बात करी है आगे? मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, मैं बात कहाँ से करूँ। लेकिन अब इंशाअल्लाह आप कह दिए हैं तो हमने उनके पास एक मर्तबा मस्जिद में आए थे, बस एक मर्तबा की मुलाकात है। अब मस्जिद में आते जाते रहते हैं लोग, जी, कोई लेकिन अच्छा लेकिन मुलाकात हो गई। आपका नाम क्या बताया आपने? हमारा नाम आसिफ है। आसिफ जी, आपने अपने अपने जब जैसे कल बात हुई थी तो आपने बोला कि पहले आपने ऐसा बोला कि मैं अफ्फू खान को जानता हूँ। हाँ और जानता हूँ। जी, और उसके बाद आप इलाहाबाद की है जो आपकी मस्जिद का नाम भी क्या बताया आपने? मक्सी सुबह बाजार। बख्शी बाजार। तो वो आपके आसपास के ही है। तो लेकिन उन्होंने जो ये बात कही है, जो जामियतुल अहले हदीस है जो इलाहाबाद के अंदर, हम्म। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि भाई मुझे इसका लेटर पीरियड मिल चुका है मुनाजरे का। तो आप जरा इसका जरा तहकीक करके आप जरा बताएं ना मुझे आसिफ भाई। चलिए ठीक है। तो आप कब तक मुझे बताओगे? जरा मुझे जानना था ये चीज़ के लिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। असल में हमने अपने पास से कोई कॉल ही नहीं किया उस दिन, बस मुलाकात हो गई इत्तेफाक से। जी जी। उसके बाद हमारी कोई मुलाकात भी नहीं हुई, ना हमने कोई पूछा, ना हमको कोई इतनी फिक्र है कि कौन मुनाजरा कर रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, नहीं कौन नहीं नहीं किससे नहीं, बातचीत कर रहा शेख है, साहब, हमें आसिफ कोई साहब। मतलब ही नहीं है। नहीं जी आसिफ साहब, बात ऐसी नहीं है। बात इसके अंदर ऐसे लड़ना या मुनाजरा करना वगैरह कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर बात ऐसी है कि जब अहले हदीस का नुमाइंदा बन के या वकील बन के जब ये मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है तो पूरा नाम तो अहले हदीस का ही खराब हो रहा है ना शेख साहब।
تو اس کے لیے تو ہم اس سے بات کریں گے نا کہ بھائی تو ایسا یا تو پھر تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تجھے ریلیٹڈ بیڈ ملا ہے، یا تو پھر یا تو سچ بول رہا ہے. اگر سچ بول رہا ہے تو اپنا بتا. اور دوسری بات کہ آصف بھائی آپ بول رہے ہو آپ انہیں جانتے ہو، لیکن نہ اپنا وہ خود کا اصلی نام بتاتا ہے، نہ اپنا جھوٹا ایڈریس سب کو بتاتا ہے اور سب کو گھماتا ہے. اور الہ آباد کا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الہ آباد کا تو ہے. ہاں ہمارے پاس ملاقات کرنے آیا، ملاقات کرنے نہیں آیا، وہ نماز پڑھنے آیا ہوگا، تو سے بس ملاقات ہو گئی تو ہم نے نام پوچھ لیا کہ ہم کو ابو خان کہتے ہیں. جی اور کچھ بات ہوئی ہوگی نا آپ کی کہ بھائی ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، ہم واٹس ایپ بھی نہیں چلاتے، ہمارے پاس تو کیا نام ہے یہ بٹن والا موبائل ہے، ہمارا بڑا موبائل بھی نہیں. جی تو یہی تعلق سے مجھے بات کرنی تھی. سب سے پہلے چیز تو یہ آپ نے ان سے ایک بار ملاقات لی، آپ کو ایسا لگا تو ہوگا کہ یہ عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، نہ قاری ہے، تو ایک نمبر کا ایسے جاہلی آدمی ہے، نہ اپنی پہچان کبھی بتاتا ہے، نہ کبھی کسی کو اپنا چہرہ بتاتا ہے، اور اہل حدیث کا نمائندہ بن کے ہر کسی کو چیلنج کرتا ہے، اور کر بھی کس کو رہا ہے، جیسے فاروق رضوی صاحب جیسے بڑے بڑے علماء اکرام اہل سنت والجماعت کے، ان کو کر رہا ہے. تو یہ چیز تو برابر نہیں رہے گی نا آصف جی. دیکھیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا، آدمی اتنی بڑی چیلنج اگر کرے گا تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی، تبھی تو. نہیں تو ہم تو کسی کو نہیں چیلنج کر رہے ہیں. لیکن ایسی پرمیشن اہل حدیث کے والے دے دیتے کیا؟ جامعۃ اہل حدیث میں سے ایسی پرمیشن مل جاتی ہے جو عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، جیسے کسی نے بھی چیلنج کر دیا کہ میں تم سے مناظرہ کروں گا، تو ایسی پرمیشن مل جاتی ہے کیا؟ پرمیشن یہاں کوئی پرمیشن کہاں، کون لیتا ہے کون دیتا ہے؟ آدمی پرمیشن صرف چندہ کے لیے لیتا ہے آج کے دور میں. پرمیشن مناظرہ یا تقریر یا خطبہ کے لیے کوئی نہیں لیتا. اور آدمی یوٹیوب ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، آدمی چلا رہا ہے، بول رہا ہے، کس سے کون بول رہا ہے، کس کو کتنا فرصت ہے کہ آدمی پتہ کرے کہ کون کس سے بول رہا ہے. جی لیکن پھر بھی مناظرے کرنے کے لیے عالم اور عالم دونوں آمنے سامنے عالم ہونا ضروری ہے نا. ظاہر اور عالم مناظرہ کریں گے نہیں، خود ہی ہار جائیں گے. اگر وہ مناظرہ کرنے دیجیے، میدان میں خود ہی پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. جی ان کو صحیح سے عربی کی عبارت بھی پڑھنا نہیں آتی ہے اسے، نہ ہندی برابر پڑھنا آتی ہے، نہ وہ سلام بھی کیسے کرتا ہے، اور نہ اسے لکھنا آتا ہے، نہ کچھ بولنا آتا ہے، نہ طریقہ پتہ ہے، نہ موضوع مناظرہ پتہ ہے، مناظرہ کیسے کرتے، سرے کیسے ہوتے، وہ بھی اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اور مناظرہ کرنے بیٹھ گیا ہے. اس کے اندر میرا مقصد یہی تھا آصف بھائی کہ اپنے اندر ایسا ہے کہ اہل حدیث کا نام روشن تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ ڈبانے کے چکر میں لگ رہا ہے مجھے. دیکھیے اب اہل حدیث کا نام ڈبوئے یا جو کرے، اب کسی کو روکا تو جا نہیں سکتا. آج کے دور میں آدمی بھائی کی بات نہیں مانتا، وہ ہماری کیا بات مانے گا. لیکن آپ کے کہنے پر ہم ایک مرتبہ اس سے بات کریں گے. اب کہاں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کے بارے میں ہم زیادہ جانکاری نہیں رکھتے. اور ہم ٹیوشن پڑھا رہے ہیں. جی انشاءاللہ آپ سے میران سے بات چیت. جی تو آپ مجھے کب تک کال کرو گے؟ بار بار میں آپ کو کال کروں وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، تو آپ مجھ سے بات کر کے پوچھ کے کب تک مجھے آپ کال بیک دو گے؟ دیکھیے ہم کو کسی ٹائم فرصت ملے گی، ہم اس سے بات ایک مرتبہ کریں گے. اگر فون اٹھا لیے تو ہم ان سے پوچھیں گے بھائی کہاں کس سے مناظرہ کر رہے ہو، پھر ہم آپ کو اب جو پوچھیں گے آپ کو صحیح بتا دیں گے. باقی ہم کو ان سے کسی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے. ہلو السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ جرجیت صاحب بات کر رہے ہیں. کون؟ جی میں احتشام. ابھی آپ کو میسج کیا نا شیخ نے. کہاں سے؟ جی میں اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی بولیں. شیخ ایک بڑا مسئلہ آ گیا ہے شیخ. ابھی کچھ دنوں پہلے اپنی جماعت کے ایک ہے ابو خان ان کا نام ہے. جی تو اصل میں ان کی بات ہوئی، وہ بریلویوں کا ایک عالم ہے نا، کیا نام ہے اس کا، وہ ناگپور والا فاروق رضوی، اس سے کچھ گفتگو وغیرہ ہوئی اس کی، مطلب اس سے بات تھی فاروق رضوی سے، تو اس نے مناظرے کا چیلنج کر دیا. وہ بولتا ہے کہ میں 16 تاریخ کو آ رہا ہوں الہ آباد میں، تو تم مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ گا. اور آپ کا بھی نام لے رہا شیخ بار بار کہ وہ شیخ آپ کے جو اہل حدیث کے جو عالم ہیں جرجی صاحب، ان کو بھی بلائیے، ان کے سامنے بیٹھوں گا اور تو بھی سامنے آ جا. تو ابو خان سے اور آپ سے دونوں سے مخاطب ہو کے وہ فاروق رضوی نے آڈیو نکالی. اب شیخ ایسا چل رہا ہے کہ نیٹ پہ پورا مشہور ہو گیا ہے کہ آپ بھی آنے والے ہیں 16 تاریخ کو، اور وہ ابو خان بھی آنے والا ہے. اب اس نے کیا کیا تھا، یہ شیخ اپنے ابو خان نے ایڈریس جو دیا ہے انہوں نے
फारूक रजवी को, उसके ऊपर कोई बरेलवी के आलिम है, पता नहीं कौन है क्या है, वो गया वहाँ पे हलफ उठा के बोल रहा है कि जो एड्रेस दिया वो गलत है। अब ये अहले हदीसों में अपनी इतनी थू हो रही है, क्या बताऊँ, जो देखो वो बोल रहा है, पता नहीं जब क्यों वो फारूक रजवी से वो क्यों ऐसी बात किया उसने, पता नहीं, कुछ समझाइए शेख अगर आपकी बात होती है वक्फू खान से। ये तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी तकलीफ हो जाएगी, अपना मतलब नाम खराब हो जाएगा वो। और वो बात जी वो नहीं, आपका भी नाम बार बार लिया जा रहा है कि वो शेख जर्जिस से भी मैं बात कर लूँगा, उनको भी मैं बिठा लूँगा, वो भी आ जाएंगे। क्या है शेख आप मेरा नाम तो 5-6 साल का ले रहा है जी शेख, मेरा नाम तो ले रहा है, लेने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता शेख। वो दूसरी बात यह है जी फरमाइए शेख। जी बोलिए। आप फरमा रहे थे कुछ? मैंने बता तो दिया कि मेरा जब 5-6 साल से मेरा नाम ले रहा है, ऐसे तो अपने जलसों में नाम लेके भौंक देना ये तो कुत्तों की आदत है कहीं भी है। तो अगर वो किसी जलसे में बोलता है तो मैं भी बोल देता हूँ ना। नहीं शेख, लेकिन ये अपनी जो जमात के हैं, ये अप्पू खान, ये इन्होंने भी नाम बना रहा हूँ, मैं किसी अप्पू खान को नहीं जानता हूँ, कौन अप्पू खान है, क्या नाम है, मैं नहीं जानता हूँ कौन है। शेख वो क्या होता है, अपने नाम से बोलते कि मैं अहले हदीस का आलिम हूँ और मैं मुनाजरा करूंगा, फारूक रजवी तू आ जा, और शेख जर्जिस को भी मैं लेके आऊंगा। आपका नाम? उसकी भी अब हम तो नहीं जानते हैं कि किसने मेरी जिम्मेदारी ली है, जब तक वो हमसे बात नहीं करेगा हम कैसे जानेंगे कि कौन है, किसने जिम्मेदारी ली। आप देखिए शेख, अगर आपका कोई कांटेक्ट हो इलाहाबाद में तो कांटेक्ट निकलवा रही है, तो मैं आपको नंबर देता हूँ उसका, मेरे पास आप उसको चिल्लाइए। मैं अभी सफर में हूँ, मैं अभी सफर में हूँ, रास्ते में हूँ, आपकी बात हो गई है, बस मुझे समझने दीजिए उसमें कहीं को क्या। हेलो शाहनवाज मुफ्ती साहब बोले जी? शाहनवाज मुफ्ती साहब बोल रहे हो इलाहाबाद से? शाहनवाज? हाँ जी बताइए। ये आपसे इलाहाबाद से तो अप्पू दान साहब है, उन्होंने मुनाज़रे का चैलेंज दिया है फालूदान नजवी साहब को। किसको? फालूदान नजवी। हाँ तो जाए 16 मार्च को अहले हदीस जलपरती में मुनाजा होगा, आप करवाएंगे मुनाजा? भाई मैं लखनऊ में रहता हूँ। ये अप्पूदान इलाहाबाद का है, ये बोलता है कि मैं जमीयत अहले हदीस का मुनाजी हूँ, मुझे अहले हदीसों ने मुनाजे के लिए लेटर पैड लिख के दे दिया है। अच्छा हाँ तो आप इतने जिम्मेदारी ले रहे हैं जनाब? हेलो समझ में नहीं आ रहा सर क्या कह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अहले हदीस की तरफ से आप अप्पूदान की जिम्मेदारी ले रहे हैं, मुनाज़ा डालने जा रहा है वो। ये हम क्यों लेंगे? वो अहले हदीस की तरफ से जा रहा है ना। हाँ, मरकज जमीयत अहले हदीस से बोल रहे हैं? जी मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, राहिल खान। जी बताएं। ये आपकी कोई जमात के कोई अप्पू खान साहब हैं? अप्पू खान साहब वो यहाँ के नहीं है, रायबरेली के नहीं है। अच्छा, कहाँ के हैं? रायबरेली से बोल रहा है। अच्छा कहीं और के हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा, दरअसल इन्होंने चैलेंज करा है फारूक रजवी साहब को मुनाजरे का। तो ये इनसे हम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आपने चैलेंज कर दिया है तो अपनी जमीयत की तरफ से एक लेटर पैड हम लोग को इशू करके दिखा दें, तो हम लोग भी तैयारी करें फिर मुनाजरे की। तो ये वो लेटर पैड नहीं दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जमीयत की तरफ से इन्हें मिल गया है वो लेटर पैड। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बड़ी माजरत के साथ कि आपके जमात में क्या आलिम दीन जो है बिना किसी मदारिस में फारिग हुए, बिना आलिमत की सनद लिए क्या वो मुनाजरा कर सकते हैं? ऐसा जी, मतलब ये बताइए आपको किस ऑथेंटिक जरिए से ये बात पता चली? जी दरअसल उनकी कई ऑडियोस मैंने उनके चैनल पे देखी हैं। आपने उनके चैनल पे देखी ना? जी। कोई कुछ भी करे जी। अभी आप अगर ये ना पूछते तो हम आपसे सबसे पहले ये कहने वाले थे जी कि आप कहाँ ऐसे 15 लोगों के चक्कर में पड़े हैं। जी। लेकिन अब आपने सीधे जमीयत को कह के आपने सवाल किया है। जी। तो बात यह है कि पहली चीज तो किसी
ऑथेंटिक जरिए से अगर आपको चैलेंज मिला हो इस तरह का, जी ऑथेंटिक जरिए से मतलब कि किसी बड़े आलिम की तरफ से या किसी बड़े इदारे की तरफ से अगर आपको ऐसा चैलेंज मिला हो, जी तब तो आप उसको चैलेंज माने। जी ये उनकी पर्सनल अपनी इंडिविजुअल उनकी जो भी हरकत है ये उनका मामला है। जी जी जमीयत अहले हदीस के इससे कोई लेना देना नहीं है। जी, बस यही मसला आपसे पूछना था। मुझे लगा कि शायद आपके इलाहाबाद का नंबर है, तो मैंने सोचा वहाँ पे, खैर ये नंबर मुझे मिल गया। तो बस यही कहना मेरा मतलब, कहना यही चाहूँगा मैं कि इस तरह से तो आपकी जमात में अगर इस तरह के लोग आएंगे और मुनाजरे का चैलेंज करेंगे और फिर सामने नहीं आएंगे तो फिर बदनामी इस तरह से होती है। नहीं तो इस तरह के बहुत से लोग हैं, सबसे ज्यादा आपको इस तरह के लोग हमारी ही जमात में मिलेंगे। जी लेकिन ये कि हमारी जमात के जितने भी मतलब अकाबिर उलमा हैं जी वो सब इस सोच के बिल्कुल खिलाफ हैं। जी ऐसी किसी की सोच नहीं है जी और ना कोई इन सब इख्तिलाफी चीजों में बात करने में बिलीव रखते हैं हम लोग। जी जी, बेशक बेशक। ये जो अगर कोई कर रहा है तो उसका अपना पर्सनल मामला है। जी अब अगर आप उनसे भिड़ जाएं जी या आप अगर किसी को चैलेंज कर दें कि जी। मैं तो पूरी क्या नाम आलम इस्लाम के अहले हदीस जी सलफी गैर मुक़ल्लिद उलमा को चैलेंज करता हूँ, जी तो उसका ये मतलब नहीं कि वो चैलेंज हनफियत की तरफ से होगा। जी, बेशक हक फरमाया आपने। वो हनफियत की तरफ से नहीं होगा, वो आपका मेरी तरफ से होगा जी, लेकिन वो अब अगर वो अपने आप को, बड़ा आलिम जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। चैलेंज करता है, मिसाल के जी तौर पर कोई देवबंद से या नदवे से जी किसी बड़े आलिम का अगर चैलेंज होता है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरी जी दुनिया के सलफी उलमा को, जी तो वो होगा चैलेंज। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन ये असल में अपने आप को जमीयत अहले हदीस का एक नुमाइंदा बना के पेश कर रहे हैं और मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुझे जमीयत की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है मुनाजरे की। तो यही मैंने आपके जो है वो नॉलेज में बात डालने ही के लिए मैंने कॉल करी है आपको, बस यही मेरी कॉल करने की वजह थी। तो देखिए ऐसा है, कुरान में भी है, उनसे कहो कि अगर वो अपनी बात में सच्चे हैं तो प्रूफ ला के दें। जी बेशक बेशक बेशक। तो जहाँ पर दलील की बात है, जिस चीज की भी वो कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि हमें इनकी तरफ से मिला है परमिशन, जी इनकी तरफ से हमें मिला है, जी, तो वो उसका प्रूफ दे ला के। बेशक बेशक बेशक, आपने बिल्कुल हक नहीं मिला फरमाया। है, अगर प्रूफ दे रहे हैं वो किसी मदरसे का, किसी इदारे का, किसी भी जगह का अगर ये प्रूफ दे रहे हैं जी तो आप उसको प्रूफ मानिए। आप डायरेक्ट उसमें इदारे में बात कर सकते हैं कि जी आपने बिल्कुल बिल्कुल वो क्या नाम अथॉरिटी दी है मुनाजरे की। जी। भाई देखिए, अगर आपकी जमीयत के कोई बड़े उलमा हो, नामचीन उलमा हो, तो अगर उनकी तरफ से कोई मुनाजरे का चैलेंज आए तो उसको आदमी सीरियसली ले भी कि हाँ भाई ठीक है चलो एक माने कि हाँ ये जी सलफियों की तरफ से हुआ, ये हुआ। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। हम भी अहले हदीस हैं, सलफी हैं, बहुत पुराने हैं हम, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल 16 साल हो गया हमें सलफी जी हुए। जी लेकिन हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, ना इसमें बिलीव रखते हैं। हाँ सीधी सीधी बात करें, जी हमारे हिसाब से ये सही तरीका है, ये सही मनहज है, जी इसको समझना है, आगे समझना है, अगर तो जी बैठ जी, के बात करें। बिल्कुल या सही, हमें समझाना है तो बात करें, बाकी हमें बहस मुबाहिसे से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर आपको सही लगता है, आपका मनहज सही है, तो आप हमको दावत दीजिए, जी जी आप जी हमको कायल करिए। हमें तो हक से मतलब है, हमें तो जी जन्नत जाना है, हमारा टारगेट तो जन्नत है। जी जी हमें किसी मसलक से, किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी कब्र में अकेले जाना है। जी, सही बात फरमाया करने का एक तरीका होता है, ये सब जी जो है कुच्चे तरीके होते हैं, जाहिलाना तरीके होते हैं कि जी ये चैलेंज और ये वो, जी तो बहुत गलत बात है। जी। और आप यकीन करें, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। जी आप यकीन करें कि वो जो बंदा चैलेंज कर रहा है तो उसको सलाम करना भी नहीं आता और उसको बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना नहीं आता है और कुरान की एक आयत करीमा भी सही अरबी में वो नहीं पढ़ सकता। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई वो अपना मतलब आपकी जमात के एक नुमाइंदा बन के वो एक तरह से वो सरबराह बन के पेश हो रहे हैं, तो आप लोग को उन पे इस तरह की कोई कॉल करके उनको रोक लगवानी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा। देखिए हम लोग उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं पहले। जी जी, आप उनको समझ रहे हैं, पता नहीं आप क्यों समझ रहे हैं। नहीं मैं नहीं समझ रहा, मुझे तो वो मैं नहीं समझ रहा जनाब मन, मैं नहीं समझ रहा हूँ। असल में वो जब ये बार बार दावा कर रहे हैं कि हमको जमीयत अहले हदीस की तरफ से छूट मिल गई है और लेटर पैड मिल गया है, ये मसला है। हाँ तो उनको करने दीजिए, कहने में क्या जाता है। जी अरे लोग दुनिया के चैलेंज किया करते हैं, दुनिया की बातें। आजकल तो चैलेंज का दौर ही चल रहा है 4-5 दिन से। जी 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 दुनिया के इधर उधर की ये चैलेंज, जी जी, सही सही थोड़ी ना है कि इंडिया ये चैलेंज कर रहा है। सही फरमा रहे हैं, हिंदुस्तानी ने कोई चैलेंज कर दिया किसी को, सही फरमा ये रहे मतलब नहीं हुआ कि इंडिया चैलेंज कर रहा है। हैं। जी बिल्कुल सही हाँ फरमा किसी ने अपना इंडिविजुअल चैलेंज किया अपना। जी। आपका इसमें गिरामी है सर? रेहान, जी मोहम्मद रेहान खान। जी, ठीक है इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बात करने का।